Good morning everyone. I hope you all are fit and fine. Students, let's continue with our GK syllabus. So our next page is colorful blossoms. Beta, colorful blossoms here means here represent the flowers. Flowers are colorful and they blossom. Blossom means they bloom, grow करते हैं वो. ठीक है. तो here flower is given to you and different petals are there, and in each petal there is the clues are given at the bottom, and you have to write the name of the flower which clue is given at the bottom, right? So first one we have a flower loved by Chacha Nehru. पंडित जवाहरलाल नेहरू को बहुत अच्छा लगता है ये flower. It is always there on his pocket. It is rose. Next one we have national flower of India, and this is, everyone knows this, it is lotus flower, right? Next is third one, a flower which changes its direction according to the sun's direction. जिस direction में sun move करता है उस direction में जो है ये flower it moves. It is sunflower. नेक्स्ट वन इज़ द फ्लावर विच इज़ ग्रोन इन जम्मू एंड कश्मीर. और ये फ्लावर हम कहाँ यूज़ करते हैं? इट इज़ यूज फॉर मेकिंग वेरी कॉस्टली स्पाइस. मसाला एक है दैट इज़ एक्चुअली सेफ्रन, जिसको केसर भी बोला जाता है. इसको हम यूज़ करते हैं इन मेकिंग मिल्क या फिर इन सम स्वीट डिशेज वी यूज़ देम. सो इट इज़ वेरी कॉस्टली इवन. नेक्स्ट इज़ द फ्लावर विच गिव्स पिंक कलर, नेचुरल पिंक कलर when soaked overnight. अगर इसको आप सारी रात भिगो के रखोगे तो पिंक कलर आ जाएगा. एंड इट इज़ यूज्ड इन होली फेस्टिवल. होली यू नो फेस्टिवल ऑफ कलर्स, उसमें यूज़ करते हैं. दिस फ्लावर इज कचनार. सो नेक्स्ट इज दिस डू यू नो बॉक्स. द लीफ ऑफ जाइंट वाटर लिली कैन सपोर्ट द वेट ऑफ अ स्मॉल चाइल्ड. वाटर लिली एक्वेटिक प्लांट है और इसका जो लीफ है इट कैन सपोर्ट द वेट ऑफ अ स्मॉल चाइल्ड. एक छोटे से बच्चे को सपोर्ट कर सकता है, इतना स्ट्रॉन्ग है ये. Alright, so next page we have place them correctly. Here different animals are given to you. आपने ये बताना है कि ये animals कौन से group को belong करते हैं. As different living organisms, they are divided into different groups. For example, your fish, reptiles, mammals, insects, birds, right? Now what are reptiles? Reptiles are those which have scales on their body and they lay eggs. Reptiles जो है वो रेंगते हैं नीचे, जैसे कि lizard. नेक्स्ट इज मैमल्स. मैमल्स कौन से होते हैं? विच गिव बर्थ टू द बेबीज डायरेक्टली. दे डोंट ले एग्स एंड दे सकल देयर यंग वंस. उनको फीड करते हैं, राइट? सो नेक्स्ट इज फर्स्ट वन वी हैव मॉस्किटो, हाउस फ्लाई एंड बी. व्हाट आर दे? दे आर इंसेक्ट्स. नेक्स्ट इज शार्क, सी हॉर्स, सैल्मन. दे आर फिश. किंगफिशर, वल्चर, स्पैरो. दे आर बर्ड्स. लिजर्ड, टॉर्टोइस एंड क्रोकोडाइल. दे आर रेप्टाइल्स. Next is whale, elephant, bear. They all are mammals. Next we have the do you know box. Rats can survive longer without water than camels. Camels, as you know, they can survive for many days without water. और survive means live. जो rats हैं वो उनसे भी ज़्यादा दिनों के लिए रह सकते हैं बिना पानी के. All snakes can swallow bigger animals than their own body because they can stretch their jaws. swallow मतलब निगल जाते हैं वो. बहुत ज़्यादा बड़े एनिमल्स भी निगल जाते हैं जो उनकी बॉडी के अकॉर्डिंग बहुत बड़े हैं, बिकॉज दे कैन स्ट्रेच देयर जॉस. उनको वो खींच सकते हैं. ऑलराइट, सो दीज आर द आंसर्स ऑफ दिस पेज. नेक्स्ट इज क्विज योरसेल्फ. सो है डिफरेंट लैंडमार्क्स. लैंडमार्क्स क्या होता है? प्लेस जो उस जगह की खासियत हो, उसको उस जगह के अकॉर्डिंग उस स्टेट या उस कैपिटल को हम उस प्लेस की वजह से जानते हों. दैट इज़ अ लैंडमार्क. फर्स्ट वन इज़ हावड़ा ब्रिज. इट इज़ देयर इन वेस्ट बंगाल एंड द कैपिटल इज़ कोलकाता. नेक्स्ट वन इज़ डल लेक. डल लेक कहाँ है? डल लेक इज़ देयर इन जम्मू एंड कश्मीर. द कैपिटल इज़ श्रीनगर. नेक्स्ट वन वी हैव कोवलम बीच. कोवलम बीच इज़ देयर इन केरला. The capital is Trivandrum. Next is Marine Drive. Marine Drive is there in Maharashtra and the capital is Mumbai. Next is Anand Bhavan. Anand Bhavan is there in UP, Uttar Pradesh. The capital is Lucknow. Next is Victory Tower. Victory Tower is there in Rajasthan and the capital is Jaipur. So these are your answers. Next one we have test your wisdom. इसमें you have to find that which is the odd one out. कौन सी चीज़ बाकियों के साथ similar नहीं है. फर्स्ट वन इज़ मुंबई, गोवा.
Chennai and Bengaluru. So here Goa is the odd one out as it is a state. Next is Yamuna, Gomti, Gandak, Wular. Rest all are rivers, but your Wular is a lake. Wular is the answer. Red Fort, Taj Mahal, Humayun's Tomb and Jama Masjid. So Humayun's Tomb is the answer because it is not built by Shah Jahan. बाकी सारी monuments जो हैं they are built by Shah Jahan. Next is Assam, Sikkim, Mizoram and Kohima. Kohima is the answer because it is the capital. Next is north, south, west, northeast. Northeast is the answer because northeast is the sub direction. बाकी सारी main directions हैं. Next is Jharkhand, Chandigarh, Punjab and Haryana. So here the answer is Chandigarh. It is a union territory. Next is Pongal, Tamil, Hindi, Bengali. Pongal is the answer because Pongal is a festival. Rest all are languages. Next we have read the statement and tick the correct option. Kolkata is the capital of West Bengal. Goa is a state. People living in the coastal areas, जो ये जो आपकी सी है, ओशन है, उनके किनारे पे रहते हैं कोस्टल एरियाज में, दे नॉर्मली ईट फिश. द फिल्म सिटी ऑफ बॉलीवुड इज इन मुंबई. अ प्लेस फॉर अ किंग टू लिव इज कैसल. ठीक है. उसके बाद आता है आपका राइट वन वर्ड फॉर ईच सेट ऑफ वर्ड्स. ये जो आपके ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपने बताना है. होली, दशहरा एंड ईद उल फितर, दे ऑल आर फेस्टिवल्स. WWW, AMUL, CNG, दे ऑल आर एब्रीविएशन, शॉर्ट फॉर्म्स जिसको बोलते हैं. रसमलाई, बर्फी, संदेश, दे ऑल आर स्वीट्स. सो दीज आर योर आंसर्स. नेक्स्ट पेज वी हैव ट्रिकी शेप्स. इसमें आपने पैटर्न को देख के गेस करना है कि नेक्स्ट शेप क्या होने वाली है. See in the first one, the dot is moving and it is moving in a clockwise direction. Clockwise क्या होता है, जो clock के according ही चलती है. Clock आपकी कैसे मूव करती है वैसे ही जो आपकी hands of clock है जैसे जैसे मूव करते हैं उसी डायरेक्शन में ये डॉट मूव हो रही है. So next पिक्चर में क्या होगा, डॉट विल बी एट द टॉप. नेक्स्ट वन इज अगेन द डॉट इज मूविंग, इट इज नाउ मूविंग इन एंटी क्लॉकवाइज. एंटी क्लॉकवाइज मतलब नीडल्स ऑफ द हैंड्स ऑफ द क्लॉक के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है और इसमें भी जो डॉट है वो टॉप पे चली जाएगी. थर्ड वन इज सी द क्लॉक इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स. यू कैन से 1 to 3, 3 to 6, 6 to 9, 9 to 12. सो ये 4 पार्ट्स को हम क्वार्टर्स बोलते हैं. इसमें ये जो क्वार्टर है ये मूव कर रहा है हर फिगर में और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है. ठीक है. तो फोर्थ फिगर में क्या होगा, जो स्मॉल नीडल है वो 12 पे और बिगर नीडल ऑन 9. नेक्स्ट पे आते हैं फोर्थ वन. उसमें भी क्वार्टर मूव कर रहा है पर इसमें क्वार्टर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है. और लास्ट वन में क्या आंसर आएगा, जो बिगर नीडल इज ऑन 3 एंड स्मॉलर नीडल इज ऑन 6. सो नेक्स्ट वी हैव सी द पैटर्न एंड राइट द आंसर्स. आपको नंबर ऑफ सर्कल्स फाइंड करने हैं. दे आर 3. नेक्स्ट रेक्टेंगल्स दे आर टोटल 7. ये जो पिंक आपके छोटे छोटे हैं 4, फिर 2 को कंबाइन करके 5, नीचे वाला 6 और सबसे बड़े वाला बाहर वाला 7. ट्राइंगल्स देखो, ट्राइंगल्स येलो वाले 4, वो 2 को कंबाइन करके 5, नीचे वाले 2 को करके 6. फिर जो आपके साइड्स वाले हैं पिंक कलर के 7, 8, 9, 10, 4 आर देयर, टोटल 10 आर देयर. फाइन. सो नेक्स्ट वन वी हैव पिक्चर वर्ड्स. इसमें बेटे देखो आपको पिक्चर गिवन है, साथ में आपने क्लू मतलब पिक्चर इज अ क्लू फॉर यू एंड आपने स्पोर्ट का नेम गेस करना है. सेकंड पिक्चर में आपको फुट इज शोन एंड बॉल इज रिटन, सो इट इज फुटबॉल. थर्ड वन वॉली रिटन, बॉल शोन, वॉलीबॉल. बास्केट इज शोन, बॉल रिटन, बास्केटबॉल. लॉन इज शोन, टेनिस रिटन, लॉन टेनिस. टेबल इज शोन, टेनिस रिटन, टेबल टेनिस. बॉक्स इज देयर, ING रिटन, बॉक्सिंग. So these are your sports. Now this is martial arts, are combat practice for self defense, competition and maintaining physical fitness. मार्शल आर्ट्स क्या होते हैं, जिसमें हम अपने फिजिकल फिटनेस के लिए या सेल्फ डिफेंस के लिए जो करते हैं हम. सूमो रेसलिंग क्या होती है, सूमो रेसलिंग, बॉक्सिंग, जूडो, कराटे, फेंसिंग, ताइक्वांडो आर सम ऑफ द स्टाइल्स ऑफ मार्शल आर्ट्स. और ये सारे जो हैं ये मार्शल आर्ट्स के अंदर आते हैं. ठीक है जी. सो दीज आर योर आंसर्स ऑफ दिस पेज. आई होप all the pages are clear to you. Please complete your GK book. Thank you and have a nice day.